गाइस, मैं आपका होस्ट अक्की फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ पाइथन की इस ट्यूटोरियल सीरीज में, ट्यूटोरियल नंबर 2। लास्ट वीडियो में या फिर लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन और फीचर्स ऑफ पाइथन। तो आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाइथन को विंडोज पे सेटअप कैसे करें, ठीक है, पाइथन का इंटरप्रेटर डाउनलोड कैसे करें, एंड देखेंगे कुछ एडिटर्स या आईडीईज जो हमें पाइथन के प्रोग्राम एडिट करने में काम आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैठे बैठे तो ये सब होगा नहीं, तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं एंड डिटेल में देखते हैं कि पाइथन को सेटअप कैसे किया जाता है एंड एडिटर्स हम कौन से यूज करने वाले हैं। सो आई होप कि आपको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। तो जैसे हमने बोला कि हम सबसे पहले विंडोज़ पे पाइथन सेटअप करेंगे। तो पाइथन सेटअप करने के लिए या फिर पाइथन में कोड लिखने के लिए सबसे पहले आपको पाइथन के इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई भी लैंग्वेज, चाहे जावा हो, सी प्लस प्लस हो, उसका कंपाइलर या इंटरप्रेटर या फिर उसका इन्वायरमेंट आपको सबसे पहले सेटअप करना पड़ता है, जिससे कि आपका कोड अच्छे से कंपाइल हो सके या फिर आप कोड लिख सके, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम पाइथन का इन्वायरमेंट पहले सेटअप कर लेंगे। तो पाइथन का इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए हमें सबसे पहले python.org इस वेबसाइट पे जाकर पाइथन का इंटरप्रेटर डाउनलोड कर लेना है। तो हम यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे python.org एंड python.org सर्च करने के बाद हमें डायरेक्टली जो वेबसाइट है हमारे सामने स्क्रीन पे खुल चुकी है। तो यहाँ से हम सबसे पहले सेटअप डाउनलोड कर लेंगे। तो सेटअप डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे हम डाउनलोड्स में जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो टैब या ओपन हो रही है, इस पे आपको लेटेस्ट वर्जन पाइथन 3.8.3 दिख रहा होगा। तो हम ये वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसका पुराना वर्जन भी 3.7 वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो वर्जन लेटेस्ट आते हैं उनके साथ में दिक्कत ये होती है कि ये वर्जन कभी कभी स्टेबल नहीं होता। तो आप उसके लिए उसका पिछला वर्जन या फिर रिसेंट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन आवर केस हम पाइथन 3.8.3 के साथ जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूंगा कि पुराना कोई वर्जन अगर आपको डाउनलोड करना है तो वो कैसे करना है। तो अभी अगर आपको पाइथन 3.8.3 या फिर जो भी लेटेस्ट वर्जन हो वो डाउनलोड करना होगा, तो आप सिंपली 3.8.3 ये इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया। लेकिन इसके अलावा अगर आपको इसका पिछला या फिर कोई ओल्ड वर्जन डाउनलोड करना है, तो आपको सिंपली डाउनलोड्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दिख जाएगा। तो क्योंकि मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा एंड विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक पेज खुला है जिसपे आपको बहुत सारे रिलीजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे लेटेस्ट रिलीज़ है वो दिखाई दे रहा है पाइथन 3.8.3। तो पाइथन 3.3 हमने ऑलरेडी डाउनलोड के लिए लगा रखा है। तो अगर कोई आपको रिसेंट वर्जन डाउनलोड करना है तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्जन्स जो है वो स्पेसिफाई करके रखे हैं। तो हम यहाँ पे 3.7 जो है वो वर्जन डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 3.7 यहाँ पे देखो, पाइथन 3.7.7 ये वर्जन हमें दिखा रहा है। तो हमें इसमें से कौन सा विंडोज़ x86 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर या फिर विंडोज़ x86 64 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर, ठीक है, इन दो में से कोई भी एक इंस्टॉलर डाउनलोड करना है। अभी चूज़ कैसे करना है इन दोनों में से? अगर आपका सिस्टम 32 बिट का है तो आप x86 वेब इंस्टॉलर x86 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर डाउनलोड करोगे। और अगर आपका विंडोज़ जो है वो 64 बिट का है तो आप x86 64 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर ये डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो आपका विंडोज़ का आर्किटेक्चर जिस हिसाब से आप उस हिसाब से इसे डाउनलोड करोगे। तो यहाँ से हमने डाउनलोड करने के बाद इस सेटअप को इंस्टॉल कर लेना है। अभी जब तक हमारा ये डाउनलोड ख़त्म होता है तब तक मैं आपको आपका सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है ये कैसे पहचानना है ये भी बता देता हूँ। आपको जस्ट क्लिक करना है दिस पीसी या फिर आपका माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है एंड इस पर राइट क्लिक करने के बाद या फिर ये, क्योंकि मेरा मेनू बार में आइकॉन है इसलिए आप सिंपली माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हो। तो यहाँ पे
मैं माय कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज़ में हूँ एंड यहाँ पे जैसे मुझे दिखा रहा है कि सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम x64 बेस्ट प्रोसेसर। ठीक है, तो अगर आपका प्रोसेसर या फिर आपका विंडोज 64 बिट का है, सॉरी 32 बिट का है, तो आपको यहाँ पे 32 बिट दिखाएगा। क्योंकि मेरा 64 बिट का है इसलिए यहाँ पे 64 बिट दिखा रहा है। तो आप आपके विंडोज़ के अकॉर्डिंग या फिर सिस्टम के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटेबल डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा डाउनलोड कैसे करना है। तो जब हमारा एग्जीक्यूटेबल डाउनलोड हो जाएगा तब हमें इसे इंस्टॉल करना है। अभी इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो सिंपली मैं इस एग्जीक्यूटेबल को यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। तो ओपन करने के बाद हमारे सामने एक इंस्टॉलर होगा, तो यहाँ पे मैं रन का एक्सेस दे देता हूँ। तो अभी यहाँ पे हमें एक छोटा सा टैब दिख रहा है या फिर इंस्टॉलर दिख रहा है, तो यहाँ से हमें पाइथन को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आप इंस्टॉल नाउ पे जब क्लिक करोगे तो आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने से पहले आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ध्यान में रखना ये ज़रूरी है कि आपको ये सबसे लास्ट में आपको जो ऑप्शन मिल रहा है ऐड पाइथन 3.8 टू पाथ, इसे चेक कर लेना है। अगर आप इसे चेक नहीं करोगे तो आपको आप आपके पाइथन के प्रोग्राम्स आपके CMD या फिर कमांड लाइन पे नहीं चला सकोगे। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन क्लिक कर लेना है एंड इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। अभी हमारा पाइथन जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, तो इसे धीरे धीरे इंस्टॉल होने देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेटअप वॉज सक्सेसफुल, मतलब हमारा पाइथन का सेटअप जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे अभी हमारा पाइथन जो है वो चल रहा है कि नहीं ये हम कैसे चेक करेंगे। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हमें CMD ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे CMD जो है ओपन कर लेता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट, एंड कमांड प्रॉम्प्ट पे आप चेक कर सकते हो पाइथन पाइथन वर्जन एंड ये कमांड देने के बाद आपको पाइथन 3.8.3 दिखाई दे रहा है, मतलब हमारा पाइथन जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। हम अभी पाइथन का कमांड लाइन खोलते हैं। तो पाइथन का कमांड लाइन खोलने के लिए आपको सिंपली पाइथन ये कमांड टाइप करना है एंड एंटर करना है। तो यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है पाइथन 3.8.3 टाइप हेल्प कॉपीराइट वगैरह, ये सब आप पढ़ सकते हो। तो ये जो है 3 एंगल ब्रैकेट्स के साथ जो दिखा रहा है ये हमारा पाइथन का कमांड प्रॉम्प्ट है। तो इस पाइथन के कमांड प्रॉम्प्ट पे आप सिंगल लाइन पाइथन के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे अगर हमें पाइथन में कुछ भी प्रिंट कराना है या फिर आउटपुट विंडो पे कुछ भी हमें आउटपुट देना है, तो सिंपली प्रिंट का स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है, प्रिंट फंक्शन यूज़ किया जाता है। तो प्रिंट फंक्शन, इसमें सिंपली मैं एक नंबर एंटर कर रहा हूँ 43। तो ये 43 जो नंबर है वो हमारे कंसोल पे या फिर आउटपुट विंडो पे प्रिंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 43 प्रिंट हो रहा है, मतलब हमारा पाइथन अभी एकदम सही से काम कर रहा है। तो हम इसे एग्ज़िट कर लेंगे अभी, क्योंकि हमें फ़िलहाल इसका काम नहीं है। तो एग्ज़िट करने के लिए सिंपली आप एग्ज़िट फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ये आपका पाइथन का कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो एग्ज़िट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पाइथन के कमांड प्रॉम्प्ट से एग्ज़िट होके हमारे मेन विंडोज़ के कमांड प्रॉम्प्ट पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम आने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा पाइथन एकदम अच्छे तरीके से सेटअप हो चुका है। तो ये तो हो गया हमारा पाइथन सेटअप करना। अभी मैं कुछ आपको IDEs या फिर जो एडिटर्स हमें लगने वाले पाइथन का कोड लिखने के लिए उस पर वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि यहाँ से जब हम डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आपका सिस्टम जो है ऑटो डिटेक्ट होता है एंड आपके सिस्टम के हिसाब से डायरेक्टली आपको पाइथन का इंस्टॉलर मिल जाता है। तो आप अगर यहाँ से डाउनलोड कर रहे हो तो डायरेक्टली आप पाइथन डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर कोई रिसेंट रिलीज़ आप डाउनलोड कर रहे हो तो जैसे मैंने बताया उस तरह से कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा पाइथन सेटअप या फिर पाइथन का इन्वायरमेंट सेटअप। तो अभी हम देखते हैं कि हम एडिटर्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। हमें पाइथन इंटरप्रेटर लगने वाला है कि पाइथन के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए
एंड पाइथन के प्रोग्राम्स लिखने के लिए हमें एडिटर्स लगने वाले हैं। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो, आप सिंपल नोटपैड भी यूज़ कर सकते हो। आपको बस कोई भी एक सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा VS कोड यूज़ करना। VS कोड के अलावा भी बहुत सारे एडिटर्स हैं, IDEs भी हैं, तो IDEs पे बाद में जाएंगे। फिलहाल हम एडिटर्स पे स्टिक रहेंगे, एडिटर्स यूज़ करेंगे। तो आप एडिटर्स कौन से यूज़ कर सकते हो वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो आप एडिटर्स सबसे पहले नोटपैड यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि नोटपैड में आपको मल्टीपल फाइल्स पे एक साथ काम करना, या फिर आप इंटेलिजेंस जैसे स्मार्ट फीचर्स जो है नोटपैड में नहीं मिलते, तो नोटपैड में रेकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी आप यूज़ कर सकते हो। नोटपैड प्लस प्लस की भी सेम कहानी है, आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। आप एटम, VS कोड या फिर सबलाइम टेक्स्ट, इन तीन में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। तो एटम भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन एटम का सेटअप बहुत बड़ा है, तो एटम मैं तो नहीं यूज़ करता। सबलाइम भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन सबलाइम और एटम या फिर नोटपैड प्लस प्लस या फिर नोटपैड, इन सब में से मुझे VS कोड पर्सनली अच्छा लगा। एंड VS कोड मैं भी पर्सनली VS कोड ही यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको VS कोड को सेटअप कैसे करना है वो दिखा देता हूँ, एंड फिर हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है VS कोड का सेटअप जो है ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। अगर आपको VS कोड का सेटअप डाउनलोड करना है तो आप सिंपली गूगल पे जाके VS कोड डाउनलोड इस तरह से सर्च कर सकते हो, एंड यहाँ पे आपको VS कोड की code.visualstudio.com ये सबसे पहला रिजल्ट आएगा। तो इस पर आप क्लिक करोगे, एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेटअप मिल जाएंगे। मैक के लिए सेटअप, लिनक्स के लिए, विंडोज़ के लिए। तो आप यहाँ से 64 बिट 32 बिट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे भी अगर डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपका सिस्टम जो है ऑटो डिटेक्ट करके यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी सेटअप डाउनलोड करके रखा है। एंड और एक बात मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप या तो Windows 7 अल्टीमेट यूज़ करें, या फिर Windows 8, Windows 10, आप इन तीनों में से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि लेटेस्ट जो पाइथन के रिलीजेस आ रहे हैं तो उन्होंने XP पे सपोर्ट ख़त्म कर दिया है। एंड Windows 7 पे भी सर्विस पैक 1, सर्विस पैक 2 पे शायद नहीं चलता, मैंने देखा नहीं है। मतलब मैंने खुद Windows 7 पे पाइथन कभी यूज़ नहीं किया। जो मेरे बाकी के स्टूडेंट्स थे उनसे मुझे रिव्यू मिला है कि Windows 7 पे ठीक से काम नहीं करता है, Windows 7 सर्विस पैक 1 या सर्विस पैक 2। तो आप या तो Windows 7 अल्टीमेट, Windows 7 सर्विस पैक 3 यूज़ कर सकते हो, या फिर Windows 8, Windows 10 आप यूज़ कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा Windows 10 यूज़ करना, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ का, और मैं भी पर्सनली Windows 10 ही यूज़ कर रहा हूँ, तो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हमने विंडोज़ के लिए हमारा VS कोड का सेटअप जो है डाउनलोड करके रखा है। आपको बस सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है एंड डाउनलोड करना है। तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है, तो मैं आपको डायरेक्टली इसे सेटअप कैसे करना है वो दिखाता हूँ। तो मेरा यहीं पे, हाँ ये यहाँ पे डाउनलोड है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा रन, एंड यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट। मैं लोकेशन डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा। आपको अगर लोकेशन कहीं और पे रखना है तो आप कहीं और भी रख सकते हो। जैसे ब्राउज पे क्लिक करके आपको D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव पे अगर रखना है तो रख सकते हो। मैं डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा एंड यहाँ पे नेक्स्ट कर दूँगा। यहाँ पे भी नेक्स्ट। अभी यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस चेक कर लेने हैं, एंड यहाँ पे भी आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे इंस्टॉल। तो यहाँ पे VS कोड जो है इंस्टॉल हो रहा है, तो इसे इंस्टॉल होने देते हैं। तब तक मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप मेरे पाइथन की प्लेलिस्ट चेक कर ले। पाइथन की प्लेलिस्ट अगर आप एक्सेस कर लेते हो
तो आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि मैं सीरीज़ बाय सीरीज़ जो भी वीडियोस डालता हूँ तो आपको पहले से वो वीडियोस मिलेंगे। अगर आप बीच बीच में से कोई भी वीडियो देखेंगे तो आपको समझेगा नहीं। आप पहले से इन ट्यूटोरियल्स को देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिनिश कर देता हूँ एंड नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप कौन सा एडिटर यूज़ करने वाले हैं। तो अभी हमारा VS कोड जो है वो सेटअप हो चुका है एंड ओपन हो रहा है, तो इसे ओपन होने देते हैं। मेरा PC थोड़ा स्लो हो गया है इसलिए जल्दी ओपन नहीं होता, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो वेट कर लेते हैं। हाँ, ये हो गया ओपन। तो VS कोड या फिर एटम हो गया या फिर सबलाइम, ये जो है ये स्मार्ट एडिटर्स हैं, इसमें इंटेलिसेंस का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। इंटेलिसेंस क्या होता है वो जब हम प्रोग्राम एडिट करेंगे तब आपको बताऊंगा या फिर तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप मुझे फॉलो करते हुए VS कोड यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ एंड एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। एक्चुअली न्यू फाइल क्रिएट करने से पहले आपको एक छोटा सा सेटअप करना पड़ेगा, जो पहले सेटअप कर लेते हैं। VS कोड पे पाइथन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए आपको एक छोटा सा एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ता है, जो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन के टैब में मिलेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक्सटेंशन के टैब पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मुझे डायरेक्टली सजेशन में पाइथन मिल गया, तो मैं यहाँ से इंस्टॉल करूँगा। लेकिन अगर आपको इनकेस पाइथन सजेशन में नहीं मिलता है तो आप पाइथन इस तरह से सर्च भी कर सकते हो। तो पाइथन सर्च करने के बाद आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे मिला है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड इसे चुपचाप इंस्टॉल कर लूँगा। तो इसे इंस्टॉल होने देते हैं। ये छोटा सा एक्सटेंशन है जो हमें पाइथन फाइल्स को रन करने में काम आएगा। तो इसे जो है इंस्टॉल होने देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पाइथन का एक्सटेंशन था वो डाउनलोड हो चुका है एंड यहाँ पे test2.py एक हमारी फाइल है। तो और यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कि लिंटर पायलेंट इज नॉट इंस्टॉल्ड, ठीक है। इस तरह से आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन आ रहा है, तो आपको सिंपली इसे इंस्टॉल कर देना है, वरना आपके जो VS कोड का टर्मिनल है उस पर आपके प्रोग्राम्स रन नहीं होंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैंने डाउनलोड के लिए रख दिया है या फिर इंस्टॉल कर लिया, तो वो इंस्टॉल हो रहा है। तो पायलेंट को इंस्टॉल होने देते हैं एंड यहाँ पे ये हो रहा है। तब तक मैं आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम दिखाता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम हमने लिख लिया। अभी यहाँ पे पाइथन test2.py देखो यहाँ पे मैंने रन पे क्लिक किया तो आउटपुट आ रहा है बराबर हेलो वर्ल्ड। तो प्रोग्राम रन वगैरह कैसे करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड एक और बात कि VS कोड में इसलिए रेकमेंड करता हूँ क्योंकि इसका सेटअप जो है एक तो बहुत छोटा है एंड एकदम लाइट वेट एडिटर है, तो आपके परफॉर्मेंस में भी कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, आप इसे आराम से रन कर सकते हो। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड अगर आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।